का देखो शियों ने गदीर नहीं मनाया तो तुम गदीर भूल गए। आज जब किसी से कहो मन कुन तो मौला फहाजा का कब कहा था, किसी को पता है गदीर क्या थी? अगर हम करबला ऐसे न मनाते कल तुम कहते करबला में कोई हुसैन शहीद ही नहीं हुआ था। फिलोसॉफी ऑफ आजा इमाम हुसैन के याद हुसैन को जिंदा रखा जाए, फिलोसॉफी ऑफ हज उमरा ताकि याद इब्राहिम याद हाजरा जिन्होंने दीन तुम तक पहुंचाया उनकी याद जिंदा रखी जाए। शिया जुलूस क्यों निकालते हैं? एक बस्ती में 10 घर शियों के 50 घर अहले सुन्नत के, कहते हैं ये क्यों निकालते हैं जुलूस? यहां तक एक बस्ती में 20 घर शियों के 500 घर अहले सुन्नत के, लेकिन शिया बस जिद होता है रूट बना के तो हम जुलूस निकालेंगे, 2 घर भी होंगे हम जुलूस निकालेंगे। फिलोसॉफी क्या, सोचो तो सही। ये तो नहीं सदियों से करते आ रहे हैं, करे जा रहे हैं जनाब। फिलोसॉफी समझो दीन का फलसफा, ये मकतब अक्ल का मकतब है। अगर इस मकतब में लॉजिक नहीं तो मकतब किसी काम का नहीं। क्यों जुलूस निकालते हैं? क्योंकि वो अपने बच्चों को हुसैन सुनने नहीं देते, दरवाजे बंद कर देते थे, टीवी स्विच ऑफ कर देते थे कि कहीं हुसैन हुसैन की सदा सुनाई न दे। नहीं, हम जुलूस निकालेंगे, हुसैन हुसैन करते जाएंगे, इनके बच्चों तक हुसैन की आवाज जाएगी और अपने बाप से पूछेंगे कौन हुसैन और किसने शहीद किया हुसैन को। तारीख के जालिमों के चेहरों से निकाबें शियों ने उतारी हैं। द टूल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट थे ये। कभी एडवर्टाइजमेंट का तरीका जुलूस, कभी अलम का। मौलाना ईरान गए अलम नजर नहीं आया, इराक गए इराकियों के घरों पे अलम नजर नहीं आया। मैंने कहा जहां रहते ही शिया हों वहां अलम नहीं लगाया जाता। हम रहते हैं अहले सुन्नत की बस्ती में, हम बाज ऐसी बस्तियों में रहते हैं जहां दुश्मनान अहले बैत हैं। मैंने कहा रहीम यार खान से निकलो, रोड़ी क्रॉस करते हुए हैदराबाद की तरफ चलते जाओ, अंधेरी रातें होंगी, 1000 घर होंगे, कोई घर नजर नहीं आएगा, लेकिन जिस घर पे गाजी का अलम लगा होगा वो घर दूर से ऐलान करता है कि यहां कोई अली का चाहने वाला रहता है। अपने नस्लों को, अपने बच्चों को बताओ कि अलम लगाते क्यों हैं। ये नहीं कि बाबा ने लगाया, दादा ने लगाया, अजदाद ने लगाया। भाई क्यों लगा रहे हैं? दूसरे शिया क्यों नहीं लगाते, हम क्यों लगाते हैं? अलम इजहार वजूद है कि दुनिया को पता चले कि ये घर अली के चाहने वाले का घर है। हमें लाउड पे ऐलान करने की जरूरत नहीं पड़ती, अलम खुद ऐलान करता है कि इस घर में अली का चाहने वाला रहता है। काले लिबास का फलसफा है, ये क्यों ज़ेबे तन किया जाता है? ताकि दुनिया समझे कि ये गम मनाने के लिए निकले। हर चीज की निशानी है, हर चीज की अलामत है। मकतब अक्ल, ये जुलूस ना होता, शियत ना होती, ये अलम ना होते, इज़हार वजूद ना होता, ये मातम ना होता, किसको पता होता कि गम हुसैन क्या है? लाख दुनिया कहे कि हमें भी गम है, लेकिन हम तुम शियों की तरह रोते नहीं, जिसे ये नहीं पता कि गम और नफरत बातनी चीज है। लाख कोई कहे कि मौलाना आपसे मोहब्बत है, मुझे क्या पता दिल में क्या है। इजहार जब तक न हो, मुनाफिक कहते ही उसे हैं जो जाहिरन कहते हैं अली तुझसे बड़ा प्यार है, बातिन का पता नहीं होता। तभी कहा अली का जिक्र करो, चेहरों से पता लगेगा। जो अंदर है वो चेहरे पे जाहिर होता है। का चेहरा खिले तो मोमिन, चेहरा बिगड़े तो मुनाफिक। तो कहा कि गम का पता तभी लगता है जब आंखों में आंसू झलक के आ जाते हैं। बेटे से मोहब्बत है ना, तकलीफ हो तो आंसू बताते हैं, वजूद में तकलीफ हो तो आंखें बताती हैं कि तकलीफ कितनी तुम्हें दी गई है। ये आंसू ऐलान वजूद करते हैं। तो इस मकतब की एक एक चीज के पीछे अक्ल छुपी हुई है। रोजा रखा, 24 घंटे भूखे रहे,
कभी सोचो तो सही, फलसफा क्या था रोजे का। कई जवानों से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सारा दिन अल्लाह भूखा रख रहा है, फलसफा तो समझो। मैंने कहा नॉर्मल दिनों में कितनी बार खाते हो? 3 टाइम अ डे, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। रमजान में खुदा ने कहा कितनी बार खाओ? 2 बार खाओ। 1 टाइम को खुदा ने माइनस कर दिया। क्यों किया? अगर 3 टाइम इंसान खाए, कागज उठाए, कलम उठाए, मेरे नाश्ते का खर्चा कितना था? मसलन 200 रुपया। दोपहर का खर्चा कितना था? 300। रात के खाने का खर्चा कितना? 500। टोटल कितना हुआ? 1000। अल्लाह ने कहा 1 टाइम छोड़ दे, उस खर्चे को काट। नॉर्मल दिनों में 1000 का खर्चा था, और जब 2 टाइम खाओगे तो 1 टाइम बचेगा, उसे अलग कर। सारा दिन तूने क्या चखा? भूख। अब जो 1 टाइम बचा वो उसे दे जो भूखा है। भूख हुई, प्यास लगी, तो पता चला ना हुसैन करबला में कितने प्यासे थे। एहसास हुआ ना कि जब कोई प्यासा होता उसे पानी दिया जाता है। अब आओ जिंदगी इमाम ज़ैनुल आबिदीन में। सबसे ज्यादा मौला अगर किस महीने में सदका देते थे? माह मुबारक, सफ़ी ऑफ रमजान। बकरा लाते, काटते, खुद बूटी बूटी करते, देग में सालन बनाते, रोजे के आलम में उस सालन के शोरबे को सूंघते, और जब अजान की आवाज आती कहते गरीबों को बुलाओ, जो भूख मैंने महसूस की है इन्हें खिलाओ। मौला आप खाएंगे? कि नहीं नहीं, मेरे लिए वही रोटी लाओ जो मेरे बाबा अली खाते थे, वही नमक लाओ जो शब 19 उम्मे कुलसूम के घर में बैठ कर, बेटी तुमने कब देखा कि तुम्हारे बाबा के सुफरे पे 2 ताम पड़े हों। और यहां फिलोसॉफी ऑफ रमजान, फिलोसॉफी ऑफ इबादत, कि जब इबादत का फलसफा बताना हो, नॉर्मल डेज में खर्चा कितना का 1000, रमजान में कितना खर्चा किया? 3-3 हजार, 4-4 हजार। वो पूरी फलसफा रोजा खत्म हो गया, तो फिर इस रोजे का कोई फायदा बाकी न रहा। ये वो फिरका था जिसने इबादत के फलसफे को खत्म किया और उम्मत दीन से भाग गई। ये मकतब हुसैन है। अपने जवानों को नमाज का फलसफा, इबादत का फलसफा, जब मातम करे तो सोचे मातम क्यों कर रहा हूं। जब खातून सैयदा की मजलिस में आए, जब खतीब से सुने कि कोई जालिम 4 साल बच्ची के पीछे उसके सर से मकना खींच रहा था, वो कह रही थी जो लेना है ले लो, लेकिन मेरे सर से मकना न खींचो। ये समझे तो सही फलसफा हिजाब क्या है, क्या कद्र है उन आंसुओं की जो आंखों से बहें पर घरों के खवातीन के सरों पे चादरें न हों। आज फलसफा खत्म हो रहा है। आज ये बहस हो रही है कि मजलिस का टॉपिक क्या हो, मजलिस की तरतीब क्या हो। हम तरतीबें कोई इंडिया से ला रहा है, कोई लखनऊ से ला रहा है, कोई खतीबों से ले रहा है। मैंने कहा मजालिस की तरतीब लेनी है तो अली के खुतबात नहजुल बलागा से लो। उठाओ सारी तकरीरें इमाम अली से लेके 11वें इमाम तक तकरीरें उठाओ, और उन सारी तकरीरों के टॉपिक्स उठाओ। उर्दू में हम कहते हैं मजलिस, अरबी में कहते हैं खुतबा। नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन की मजालिस का मजमुआ है। उठाओ अली की मजलिस की इब्तदा कहां से हो रही है, अमीरुल मोमिनीन की मजलिस की इंतहा कहां से हो रही है। अक्ल से भरी है, गुफ्तगू, फसाहत, बलागत, हिकमत से भरी है। उसीकुम बितक़वल्लाह व नज़्मिल अम्र। वसीयत पढ़ो अमीरुल मोमिनीन की, वसीयत पढ़ो इमाम हुसैन की, वसीयत पढ़ो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। मैंने दीन लेना है तो अहले बैत से, क्योंकि वो दीन खालिस अक्ल है, उस दीन में नस्लें संवारी जाती हैं। शियों को खुदा ने 2 आंसू दिए। फलसफा समझो, एक आंसू तौबा का आंसू, शब जुमा हो दुआए कुमैल पढ़ो, कहो खुदा को कि मेरे गुनाहों को माफ फरमा, ताकि जवारे हुसैन में जगह मिले। दूसरा आंसू गमे अबी अब्दुल्लाह का आंसू।
यह नेमत किसी के पास नहीं शियों के अलावा। हाँ, हैं ऐसे अहले सुन्नत जिनके दिलों में गम है, वो भी रोते हैं। कैसे मुमकिन है किसी के दिल में इश्क हुसैन हो और सुने कि उस बदन पे घोड़े दौड़ाए गए, सुने कि रसूल ने कहा फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, मेरे जिगर का टुकड़ा है, और ये कहे कि बाबा सुब्बत अलैया मसअते, तो रातों में बदल जाते, उसकी आंख से आंसू ना आए। जब पूछा किसी आलिम से, कहा 2 आंसू है शियों के पास, गैर शिया के पास 1 आंसू है, बस 1 आंसू। रमजान में रोते हैं, हज पे जाता है मुसलमान रोता है, तरावियां पढ़ता है रोता है, कुरान पढ़ता है रोता है,